गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का चैप्टर चल रहा है। इसके लिए आज हम लोग वीडियो नंबर 2 लेके आ रहे हैं। बेटा कौन सी वीडियो लेके आ रहे हैं? बेटा वीडियो नंबर 2 लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर आज हमारा जो मेन ओम होगा वो थ्योरी का होगा। बेटा थ्योरी ऑफ शेयर कैपिटल चैप्टर जो है हमारा, जो शेयर कैपिटल का चैप्टर है उसकी हम थ्योरी करेंगे, क्योंकि थ्योरी के भी कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं, कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं वो करेंगे। बाकी मज़ा बच्चों को प्रैक्टिकल में आता है, बस थोड़ा सा है कि आप इसको सुन लेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, और जो CBSE में पिछले सालों में जो सवाल पूछे गए हैं उनको भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। वैसे आपने क्लास 11 में इस तरह की थ्योरी जरूर पढ़ी होगी जब आपने अपने बिजनेस स्टडीज़ को कवर किया होगा, लेकिन फिर भी ठीक है, थोड़ा सा हम लोग बेसिक यहाँ केवल लेके चलेंगे। देखिए अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल है तो बहुत सारी थ्योरी है, तो आप इसको क्या करेंगे, थ्योरी के इन चैप्टर्स को थोड़ा थोड़ा क्या कर लेंगे, इनको टच कर लेंगे कि क्या मीनिंग क्या है कंपनी का, मीनिंग पता होना चाहिए, डिफरेंस क्या है पार्टनरशिप और कंपनी का, कंपनी कितने तरह की होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, इनका डिफरेंस करेंगे हम लोग। इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, शेयर कैपिटल का मीनिंग कितना है, यहाँ से सवाल आया था, डिफ़ाइन करिए शेयर को। फिर शेयर कितने तरह के होते हैं बात करेंगे, फिर में क्या डिफरेंस होता है, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शुरू होगी हमारी। और उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक और हैं ये थ्योरी के, इनके लिए अलग से हम स्पेशल क्या लेके आएंगे, आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक कवर कर लेते हैं। और एक हमेशा लाइफ में एक बात याद रख लो, लाइफ में हमेशा याद रख लो, अगर आपको थ्योरी करनी है तो थ्योरी करने का तरीका है कि आप हमेशा क्या करेंगे बेटा, डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन करेंगे। डिफरेंस बिटवीन करने से क्या होता है, अगर किसी चीज़ का डिफरेंस अगर हमको निकालना आता है तो उससे क्या होता है, हमारी दोनों चीज़ें तैयार हो जाती हैं। यानी कि अगर आपको ये पार्टनरशिप और कंपनी का डिफरेंस आ गया तो पार्टनरशिप के बारे में लिख पाएंगे, कंपनी के बारे में लिख पाएंगे, और दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट भी कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आज हम शुरुआत करते हैं कि क्या क्या हम थ्योरी कवर करेंगे। साथ साथ में बेटा आप बुक साथ लेके बैठ जाना, और इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे देखते चले जाएंगे कि क्या क्या हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे थ्योरी के अंदर में बेटा कवर कर पाएंगे, आप ये देखते रहेंगे। तो सबसे पहले आती है कंपनी की डेफिनेशन आती है, जो क्या है, कंपनी की बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, तो एक डेफिनेशन है यहाँ पे कंपनी की हमारी क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। बेटा क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, कंपनी इज़ एन, यहाँ लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। देखो ये प्रोफेसर हैनी ने दी है, ये कंपनीज एक्ट ने दे रखी है, छोटी सी डेफिनेशन है। कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। इतनी सिंपल सी डेफिनेशन आ गई है। यस, कंपनी की डेफिनेशन क्या है, कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, दिस एक्ट का मतलब कंपनीज एक्ट, और एनी प्रीवियस लॉ याद कर सकते हैं, ये भी डेफिनेशन याद कर सकते हैं। यानी कि आपके 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, डिफाइन कंपनी, क्योंकि कंपनी को क्या डिफाइन करें, अरे भाई कंपनी को ये डिफाइन करोगे आप। ये क्या है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, पता है आपको आर्टिफिशियल है, क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के द्वारा, हैविंग सेपरेट एंटिटी, सेपरेट होती है। यानी कि आपको मालूम है विजय माल्या का केस सभी को मालूम है, विजय माल्या अलग है और आपका उसकी जो कंपनी है यूबी बेवरेजेज जो है आपकी कंपनी वो अलग है। एंड विद ए परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल का मतलब क्या होता है, अमर है, अमर है, कंपनी कभी मरती नहीं है, कभी उसका अंत नहीं होता। परपेचुअल मतलब चलती रहेगी, और हैव ए कॉमन सील एंड ए कॉमन सील, और उसके मतलब कंपनी आपको इसके थ्रू रिप्रेजेंट करती है, एक सील के थ्रू रिप्रेजेंट करती है। आप कहीं भी जाते हैं तो कंपनी का क्या लग जाता है, एक ठप्पा लग जाता है। जैसे आप स्कूल जाते हैं, स्कूल के अंदर फीस जमा कराते हैं तो स्कूल का क्या लग जाता है, स्टैंप लग जाती है, नहीं लगती है। सेम वे में हम क्या करते हैं, हम कंपनी की डेफिनेशन को क्या करते हैं बेटा, कवर करते हैं। इस चीज़ को हम जरूर ध्यान रखेंगे, इस तरीके से हमारी कंपनी की डेफिनेशन तैयार हो जाएगी बेटा यहाँ पे। अब आगे की तरफ बढ़े बेटा, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग कंपनी की डेफिनेशन तैयार हो गई, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, पहला पॉइंट, क्रिएटेड बाय लॉ दूसरा, सेपरेट एंटिटी तीसरा, परपेचुअल सक्सेशन चौथा, और कॉमन सील पांचवा। 5 पॉइंट हम लोगों ने कवर किए। यही इसके क्या आ जाते हैं बेटा, फीचर्स आ जाते हैं। यही तो याद करने का तरीका है। देखो हम लोगों ने कहा ना क्या क्या चीज़ें थी कंपनी के फीचर के अंदर में, यस आर्टिफिशियल पर्सन है, पता है आपको, सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, और क्या था हमारे पास, यस कॉमन सील थी हमारे पास। ये हमारे सारे फीचर्स थे। एक और था, कौन बताएगा, क्रिएटेड बाय लॉ, क्रिएटेड बाय लॉ होती है हमारे पास, लॉ क्रिएट करता है, इसका इनकॉर्पोरेशन लॉ के अंदर होता है। और कंपनीज एक्ट 2013 में इन पॉइंट्स को पढ़ लेंगे, और कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल यहाँ पे नहीं है, आई थिंक सो दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इनकॉर्पोरेशन होता है कंपनीज एक्ट में, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसका मतलब ये सेपरेट होती है अपने शेयर होल्डर से। आर्टिफिशियल पर्सन है, इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट कैन ऑन प्रॉपर्टी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कंडक्ट बिजनेस, और सी और टू बी सीड, इसके ऊपर भी केस हो सकता है, और ये भी क्या कर सकती है, केस कर सकती है, पता होना चाहिए। परपेचुअल सेक्शन मैंने बता दिया, ये कंपनी क्या होती है, अमर होती है, यानी किसी के, यानी कहते हैं ना कि किसी की डेथ होने से एक कंपनी हैज़ ए परपेचुअल सक्सेशन, इट एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, लॉन्सी, बैंकरप्ट और इट्स मेंबर और शेयर होल्डर। द लाइफ ऑफ कंपनी कम्स टू एन एंड ओनली बाय वाइंडिंग अप, जब इसको क्या करते हैं हम लोग
वाइंड अप करते हैं। एक केस भी था, आप सुनिए। एक बार एक कंपनी के 7 डायरेक्टर थे, वो प्लेन में जा रहे थे और प्लेन क्रैश कर जाता है, तो क्या कंपनी ख़त्म हो गई? नहीं, कंपनी ख़त्म नहीं होती, उसकी जगह कोई और क्या कर लेगा, उसकी जगह ले लेगा डायरेक्टर्स की। और लिमिटेड लायबिलिटी होती है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, इसीलिए क्या बनाते हैं लोग, कंपनी बना लेते हैं ताकि आपकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कोई हाथ ना लगा सके। लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ द शेयर सब्सक्राइब्ड बाय देम और अमाउंट गारंटेड टू बी पेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तो इनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। इन केस ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड विद अनलिमिटेड लायबिलिटीज़, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज अनलिमिटेड। अगर कोई अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी अगर क्लॉज में अगर लिखा हुआ है तो वो हो सकता है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर ऑफ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, लेकिन किसको छोड़ के? केवल प्राइवेट कंपनी को छोड़ के। ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी इज रेगुलेटेड बाय द इस AOA, उनका आर्टिकल ऑफ क्या होता है? एसोसिएशन होता है, जो आपने क्लास 11 में पढ़ा है। मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप, ए कंपनी इज नॉट मैनेज बाय ऑल द मेंबर बट बाय देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड डायरेक्टर्स के थ्रू वो कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन सील होती है, कंपनी मे और मे नॉट हैव द कॉमन सील। इफ़ इट हैज़ ए कॉमन सील इट इज़ अफिक्स टू ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। आप देखते हो थप्पा लग जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, क्या डिफरेंस होता है पार्टनरशिप और कंपनी में? थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, बेसिक्स के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक बार सुन लेंगे तो सुनी हुई बातें कई बार क्या रह जाती हैं बेटा, याद हमारे रह जाती हैं। मोटा मोटा डिफरेंस है मोड ऑफ फॉर्मेशन। आपको पता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में होता है और इसका होता है कंपनीज एक्ट 2013 में। रेगुलेटरी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट रेगुलेट करता है इसको, और इसको कंपनीज एक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर सा हो गया। मेंबर्स की बात करते हैं, मिनिमम कितने होते हैं पार्टनरशिप में? 2 होते हैं, और मैक्सिमम कितने होते हैं? 50 एज पर सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट बताया। रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल बताया आपको। और यहाँ पे क्या होता है हमारे पास? मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? इन केस ऑफ 2 तरह की कंपनी होती है, अभी आएगा, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 7 पब्लिक कंपनी, बट विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट, कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम की। लेकिन प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने मेंबर चाहिए? 2 हो सकते हैं, बट नॉट मोर देन 200 एक्सक्लूडिंग इट्स प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज़ मेंबर। और 1 पर्सन कंपनी हैज़ ओनली 1 मेंबर, उसके अंदर में 1 मेंबर होता है। इनका डिफरेंस आएगा तब आपको क्लियर भी हो जाएगा। लायबिलिटी क्या होती है? इनकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है पार्टनरशिप की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और सारे पार्टनर जॉइंटली क्या होते हैं? आपके लायबल होते हैं, आपने देखा भी था डिजुलेशन की वीडियो में। लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम। तो इनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है, जितने उनके शेयर होते हैं। और कई बार कंपनी होती हैं गारंटेड कंपनी होती है, मतलब कि लिमिटेड बाय गारंटी होती है, जितनी गारंटी दे रखी होती है। यानी कि ये आप मोटा मोटा शब्द में कहेंगे तो यहाँ पे लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, यहाँ पे लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे डिवीजन क्या होता है? अगर डीड में नहीं लिखा हो तो आपको मालूम है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। इट डिपेंड ऑन द आर्टिकल डिसीजन ऑफ डायरेक्टर एज टू वाट शेयर ऑफ प्रॉफिट और डिविडेंड इज अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अपॉन द मेंबर्स के बीच में कितना डिविडेंड बांटा जाएगा। चलिए जी, आसान से ऑडिट है। ऑडिट इनका मैंडेटरी नहीं है, इनका ऑडिट क्या होता है बेटा? मैंडेटरी होता है। मैनेजमेंट, यहाँ पे सारे पार्टनर मैनेज करते हैं, और यहाँ पे डायरेक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट कौन करा जाता है? शेयर होल्डर्स के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर आपको बताया था कैन नॉट ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या होता है? इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी क्या होता है? ट्रांसफ़र नहीं होता, लेकिन बाकी पब्लिक कंपनी में शेयर को क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बिजनेस कैन कैरी ऑन एनी बिजनेस इफ़ ऑल द पार्टनर एग्री। कैन कैरी ऑन एनी बिजनेस, ए कंपनी कैन कैरी ओनली दैट बिजनेस विच इज़ परमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द MOA। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है, जो लिखा हुआ है, उसी के अंदर में काम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? कोई भी काम करेंगे, सारे मेंबर एग्री होने चाहिए। वाइंड अप अब क्या है? ए पार्टनरशिप फॉर्म में वाइंड अप बाय एन एग्रीमेंट और बाय एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ये हम लोगों ने डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ा था हमारे पास, ठीक है। ए कंपनी कैन बी वाइंड अप बाय कैरिंग आउट द प्रोसेस प्रेस्क्राइब्ड, एक प्रोसेस है उसके थ्रू 2013 में। स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, इट इज अफेक्टेड बाय द डेथ, रिटायरमेंट एंड इंसॉल्वेंसी। शेयर होल्डर डेथ, इंसॉल्वेंसी और ट्रांसफर ऑफ शेयर डू नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द कंपनी। कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, बहुत ज़्यादा हो रहा है तो डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। अगला आएगा 1 पर्सन कंपनी, बहुत इंटरेस्टिंग है। 3 तरह की कंपनी होती है 1 पर्सन कंपनी, ये आपको थोड़ा नया लगेगा। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। 1 पर्सन कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट, और ये 1%। अच्छा, आपको एक छोटा सा काम दे रहा हूँ मैं, देखिए कितने लोग करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। आप चाहे कहीं सर्च करिए कि कोई आप प्रैक्टिकली जो 1 पर्सन कंपनी है उसका एग्जांपल देना ज़रा, ठीक है जी। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे क्या क्या फीचर्स होते हैं। यहाँ पे मीन्स ए कंपनी विच हैज़ ओनली वन पर्सन एज ए मेंबर, जिसमें एक ही क्या होता है? मेंबर होता है। ओनली ए नेचुरल पर्सन बीइंग एन इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन फॉर्म द 1 पर्सन कंपनी और कैन बी द नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ 1 पर्सन कंपनी, ठीक है। एक बंदा हो सकता है इंडियन सिटीजन होना चाहिए। 1 पर्सन कैन फॉर्म ओनली 1 पर्सन कंपनी और बिकम नॉमिनी ऑफ ओनली
वन सच कंपनी, या इसका नॉमिनी बन सकता है। इट कैन नॉट बी फाउंड बाय फॉर चैरिटेबल पर्पज के लिए नहीं हो सकती है। इट कैन नॉट बी कैरी आउट द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन स्थिति यानी कि किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट भी नहीं कर सकती है। इट पेड अप शेयर कैपिटल मैक्सिमम कितनी होती है इसकी 50 लाख। इस 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती है। 1 मार्कर क्वेश्चन आपके आ सकता है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। एवरेज टर्नओवर कितना नहीं होना चाहिए उसका, तो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1% कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर बट नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर, यानी कि 15 से ज़्यादा डायरेक्टर नहीं हो सकते। डायरेक्टर ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन 15 से ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन मेंबर कितने होंगे यहाँ पे, 1 ही होंगे। प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के बारे में सबको मालूम है, अभी हमने करा भी था। मिनिमम मेंबर कितने हो सकते हैं इसके अंदर में। पहली बात तो प्राइवेट कंपनी विच हैज़ द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द आर्टिकल विच मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होती है। इसकी रेस्ट्रिक्शन रहती है ट्रांसफर ऑफ शेयर पे, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी द लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर एक्सक्लूडिंग इट्स मैक्सिमम कितनी है 200 है हमारे पास। ये डेफिनेशन बता रखी है आपको। ऐसे सेम आपको पब्लिक कंपनी की बताई जाएगी। पब्लिक कंपनी क्या होती है, ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी ना हो। हैज़ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड और इज़ अ प्राइवेट कंपनी बीइंग अ सब्सिडरी ऑफ ए कंपनी विच इज़ नॉट ए प्राइवेट कंपनी। ये फीचर्स रखें, इनमें हमें कोई इतना डिटेल में नहीं जाना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमेशा याद रखना, डिफरेंस पे चले जाना। मैं 3-4 डिफरेंस का समझाने की आपको कोशिश करूँगा। क्या क्या है बेटा, नंबर ऑफ़ शेयर्स, मिनिमम मैक्सिमम नंबर क्या है इसमें 1 है। इसमें मिनिमम कितने हैं, प्राइवेट में 2 हैं। मैक्सिमम कितने हैं 200, या मिनिमम 7, या मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर नहीं होता। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर आर्टिकल एसोसिएशन के हिसाब से होता है, या नहीं होता, या हो भी सकता है नहीं हो भी सकता, डिपेंड करता है। और यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे नहीं हो सकता, क्रॉस लगाएंगे हम लोग, और यहाँ पे हमेशा हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस एप्लीकेबल नहीं है। प्रॉस्पेक्टस नीड नॉट टू बी इशूड, यहाँ पे भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ मस्ट बी इशूड है, या होना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं हमारे पास सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। शेयर कैन नॉट बी ऑफर टू द पब्लिक, पब्लिक के लिए होते हैं। शेयर कैन नॉट बी ऑफर टू द पब्लिक, लेकिन यहाँ पे नेचुरल सी बात है, हम जितनी भी कंपनी में डील करते हैं वो सारी कंपनी कौन सी कंपनियाँ हैं, पब्लिक कंपनियाँ हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल स्टेशन, स्पेशल आर्टिकल स्टेशन आर नेसेसरी, यहाँ पे भी क्या चाहिए, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्या चाहिए यहाँ पे स्पेशल, यहाँ भी क्या चाहिए स्पेशल। और टेबल एफ को क्या करता है, टेबल एफ इज़ गिवन इन द कंपनीज एक्ट वे बी अडोप्टेड अल्टरनेटिवली इन केस हैव इट्स ऑन आर्टिकल एसोसिएशन हैविंग क्लॉज डिफरेंट फ्रॉम दोज गिवन। बहुत ना डिटेल के अंदर नहीं जाना, मतलब यहाँ पे टेबल एफ को क्या कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए। नंबर ऑफ डायरेक्टर, मिनिमम पता है आपको 1 है, मैक्सिमम कितने हैं 15 हैं। यहाँ पे मिनिमम 2 हैं, यहाँ पे मैक्सिमम क्या है 15 है। यहाँ मिनिमम कितने हैं 3 हैं, और 15 से ज़्यादा, मोटा मोटा 15 से ज़्यादा कहीं भी नहीं है। यहाँ 1, 2, 3 मिनिमम चाहिए होते हैं। पब्लिक डिपॉजिट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे, पब्लिक को नहीं किए जाते यहाँ पे। और शेयर में भी अलॉटेड टू द डायरेक्टर, डायरेक्टर्स को क्या कर सकते हैं हम लोग, शेयर अलॉट कर सकते हैं, जो कंपनी को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। यहाँ पे शेयर कैन बी अलॉटेड ओनली इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ रिसीव्ड। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्लॉज बताएंगे जो 90% वाला है आपको थोड़ी देर बाद। पब्लिक डिपॉजिट, इट कैन नॉट इन्वाइट द पब्लिक डिपॉजिट, इट कैन नॉट इन्वाइट एंड एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। येस इट कैन, इसका तो काम ही यही है। द वर्ड OPC यूज एज ए पार्ट ऑफ द नेम, यहाँ पे बाद में क्या नहीं प्राइवेट लिमिटेड वर्ड आता है, यहाँ पे क्या वर्ड आता है, लिमिटेड वर्ड आता है। इस तरह के हैं हमारे पास। इसके अलावा हमारे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी है, यहाँ हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमर्समेंट 4 स्टेजेस हैं। ये आप एक बार पढ़ लेना बेटा, कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं होगी। मैं थोड़ा सा यहाँ बताऊँगा आपको बेटा कि सेक्शन 43 में लिखा हुआ, सेक्शन 43 कंपनीज एक्ट 2013 बताता है शेयर 2 तरह के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। नाम से पता लगता है कि हाँ हर चीज़ में क्या मिलेगी बेटा, प्रेफरेंस मिलेगी। लेकिन दूसरे शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर। नॉर्मली कौन से शेयर चलते हैं मार्केट के अंदर में, इक्विटी शेयर करते हैं, प्रोवाइडेड कि प्रेफरेंस शेयर में प्रेफरेंस मिलती है तब भी। उसका रीज़न होता है वो आपको बताएंगे। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या है, अब डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे शेयर कैपिटल की बात कर रहे थे, तो मैं आपको जो बताना चाह रहा था कि क्लास ऑफ शेयर्स की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात आप याद रखिए, यहाँ इन्होंने शेयर कैपिटल की डेफिनेशन आप याद कर लीजिए। यानी शेयर क्या है, शेयर इज़ ए यूनिट इन विच कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। ये लिख के आना तो 1 नंबर मिल जाता। बार बार मैं बता रहा हूँ क्या है शेयर।
शेयर इज़ ए यूनिट इन विच द कैपिटल द कंपनी इज डिवाइडेड। जो कंपनी की जो कैपिटल है बहुत छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करती है, उन सारे छोटे छोटे हिस्सों को मिला दिया जाएगा तो क्या कहलाती है, वो शेयर कहलाती है। शेयर का बताया था, उसकी एक फेस वैल्यू होती है, हमने बताया था। जैसे यस बैंक की कितनी फेस वैल्यू थी बेटा, यस 2 रुपये थी। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, कितने भी हो सकती है। इन छोटे छोटे हिस्सों को क्या कहते हैं, यूनिट्स को क्या कहते हैं बेटा, हम लोग शेयर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल इन्हें कंपनी टोटल कैपिटल है कितने रुपए की, 50 लाख की, इंटू डिवाइड इंटू द 5 लाख यूनिट्स और ऑफ ₹10 ईच, दैन ईच यूनिट ऑफ 10 इज कॉल्ड द शेयर। जो हर एक यूनिट होगी वो क्या कहलाएगी, एक शेयर कहलाएगी। मैंने 1 शेयर खरीदा, मैंने 2 शेयर खरीदे, मैंने 4 शेयर खरीदे हैं, लाइक दैट। चलिए जी, अब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर 2 तरह के शेयर होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो भी कई तरह के होते हैं। प्रेफरेंस शेयर का अभी हम डिफरेंस से ही हम करेंगे। विद रेफरेंस टू डिविडेंड होते हैं, विद रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन इन सरप्लस ऑफ प्रॉफिट, विद रेफरेंस टू कन्वर्टेबल है कि इनको बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता, और विद रेफरेंस टू रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब कि इनको पैसे लौटाने की बात करते हैं। बिल्कुल करेंगे, तो मैं इतना डिटेल में हमें नहीं जाना। आपको केवल क्या ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना है कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस यहाँ पे होता है। यानी कि क्या होता है बेटा, राइट टू डिविडेंड, डिविडेंड इज़ पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर इफ़ इट इज़ पेड ऑन इक्विटी शेयर। यानी कि इज़ पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर इफ़ इट इज़ पेड ऑन इक्विटी शेयर। इसका मतलब बताता हूँ अभी आपको। डिविडेंड मे और मे नॉट बी पेड ऑन इक्विटी शेयर इफ़ इट इज़ पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर। कहने का मतलब क्या है कि पहले किस पे डिविडेंड मिलेगा आपको, यस प्रेफरेंस शेयर मिलेगा, और प्रेफरेंस शेयर देने के बाद कुछ बचेगा तो आपको इक्विटी शेयर पे डिविडेंड मिल भी सकता है और नहीं भी मिलता। बचेगा तो मिल जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। इफ़ इट इज़ पेड ऑन इक्विटी शेयर। आगे चलते हैं। रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है यहाँ पे बेटा, फिक्स होता है, यहाँ पे लिखा होता है प्रेफरेंस शेयर के आगे 9% प्रेफरेंस शेयर, तो यानी कि 9% ही मिलेगा, 10% ही मिलेगा, यानी फिक्स होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये जितना बच जाएगा सारा मिलेगा। हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है ना भी मिले। तो इक्विटी शेयर में ज़्यादा ही मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, लेकिन कोई फिक्स नहीं होता। रेट ऑफ डिविडेंड इज प्रपोज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर्स क्या करते हैं, BOD जो होते हैं, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको डिसाइड करते हैं। एरियर ऑफ डिविडेंड इफ प्रेफरेंस शेयर आर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, द रेट ऑफ डिविडेंड इज पेड बिफोर डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर। अगर क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव का मतलब कि अगर नहीं दिया जा रहा तो इनका जुड़ता चला जाता है पैसा। मान लो 1 साल के 9 रुपये हैं, अगले साल के फिर 9 हो गए, फिर 9 हो गए, 3 साल से दिया नहीं तो कितना हो गया, 27 हो गया ना। तो 27 रुपये इकट्ठा दे देंगे, उसके बाद इक्विटी को मिलेगा। डिविडेंड डिक्लेयर्ड एवरी ईयर, इन केस डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द ईयर इट इज़ नॉट एक्यूमुलेटेड। इसको एक्यूमुलेट नहीं करते, जोड़ते नहीं है, यहाँ जुड़ता चला जाएगा। यानी कि इसमें रिस्क कम है, इसमें मिलेगा ही मिलेगा। इसमें हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है ना भी मिले, और मिले तो हो सकता है सारा ही आपको मिलेगा। जो बच जाता है वो सारा इक्विटी शेयर को मिलता है प्रॉफिट। कन्वर्टेबिलिटी प्रेफरेंस शेयर में भी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर एज द टर्म्स ऑफ सो प्रोवाइड। इनको हम यानी कि कुछ समय के बाद प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में बदला जा सकता है। इक्विटी शेयर आर नॉट कन्वर्टेबल, ये कन्वर्टेबल नहीं होते। रिडेम्पशन का मतलब होता है पैसा वापस लौटाना, वापस लौटाएंगे। प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल ऑन द ड्यू डेट। जो मान लो 10 साल के लिए पैसा उधार लिया गया शेयरों का, 15 साल का इनका फिक्स टर्नओवर होता है। अभी करूँगा मैं, जब काइंड्स पे आऊँगा तो मैं कर लूँगा। एक कंपनी में बाय बैक इट्स इक्विटी शेयर, कंपनी अपने शेयरों को बाय बैक कर सकती है, लेकिन ये क्या होते हैं, रिडीम होते हैं ड्यू डेट के ऊपर ही। आगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव द वोटिंग राइट, इनको वोटिंग राइट मिलते हैं, लेकिन इनको कोई वोटिंग राइट हैविंग वोटेड ऑल द सर्कमस्टांसेस, ओनली इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में इनको मिलता है। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज रीपेड बिफोर द इक्विटी शेयर। इनको प्रेफरेंस मिलती है, यानी कि जब प्रॉफिट में पहले हिस्सा मिलता है और जब कल कंपनी बंद हो जाएगी तो पहले इनको पैसा मिलेगा, फिर इनको मिलेगा। ऑन वाइंडिंग अप इक्विटी शेयर कैपिटल इज रीपेड आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज पेड। तो आप कहेंगे प्रेफरेंस शेयर ज़्यादा बेटर है, बेटर तो है, लेकिन इसमें क्या है, आपको रिटर्न्स क्या है, कम है। हायर द रिस्क एंड हायर द रिटर्न, सो ऑलवेज गो फॉर इक्विटी इक्विटी इक्विटी। Right to participate in management, preference shareholder do not have the right to participate in the management of the company, लेकिन equity shareholder do have the right to participate in the management of company। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आऊँगा। ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपको दे रखे हैं विद रेफरेंस टू डिविडेंड, तो हमारे पास 2 तरह के होते हैं। जैसे नाम से पता लगा क्यूमुलेटिव, इनका डिविडेंड क्या होता रहता है, जुड़ता रहेगा, और इनका क्या होता है बेटा, जुड़ेगा नहीं। यानी कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर आर कैरी द राइट टू रिसीव द एरियर ऑफ डिविडेंड ऑन डिविडेंड्स बिफोर डिविडेंड इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर 10,000 किसी के पास प्रेफरेंस शेयर है तो इनाम क्या लगा हुआ, 7%। तो 7% डिविडेंड मिलता है, 100 रुपये का शेयर है, तो कितना हो गया बेटा, 100 का 7% निकालिए ज़रा, कितना हो जाएगा बेटा, 7 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 रुपये हो जाएगा। एंड हैव नॉट पेड, द कंपनी शैल पे 2 लाख डिविडेंड फॉर द 3 ईयर। हमारा वाला एग्जाम्पल हो गया, 10,000 शेयर हैं, कितना हो गया, 70,000 1 साल का हो गया, 3 साल तक का हो गया, तो कितना हो जाएगा, 2,10,000 हो जाएगा। जो कंपनी क्या करेगी बाद में, इनको इकट्ठा
पे कर देगी। और अगर हमारे पास नॉन क्यूमुलेटिव है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर डू नॉट कैरी द राइट टू रिसीव द एरियर ऑफ डिविडेंड इन द अबव एग्जाम्पल, तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर ओनली फॉर द ईयर 2020 70,000 बिफोर डिविडेंड पेड। तो इतने एक ही साल का मिलेगा, पुराने सालों का जुड़ के इनको नहीं मिलेगा। यानी कि 3 साल का पेंडिंग हो गया ना, तो 2 साल का नहीं मिला था तो तीसरे साल में इकट्ठा दे दिया था, तो होता क्या है कि इन सालों का ख़त्म हो जाएगा, केवल इसी साल का उसको पे हो जाएगा। तो ये क्लॉजेज में लिखा होगा कि कौन से हमारे प्रेफरेंस शेयर है। जब हम खरीदते हैं तो पूछ लेंगे कंपनी से, कंपनी मुझे क्यूमुलेटिव दो या नॉन क्यूमुलेटिव दो, तो आप कौन सा लेंगे बेटा? क्यूमुलेटिव ही लेना हमेशा। आपको बताएं आपको विद रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट। ये भी होते हैं 2 तरह के, एक पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। यानी कि अगर कुछ प्रॉफिट बच जाता है इनको देने के बाद, प्रेफरेंस शेयर वालों को देने के बाद कुछ प्रॉफिट बच जाता है तो इक्विटी को मिलता है, तो उस वाले हिस्से में से भी इनको हिस्सा मिल सकता है। वो डिपेंड करेगा कि वो कौन से वाले हैं। इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। द आर्टिकल ऑफ द कंपनी में प्रोवाइड दैट कि डिविडेंड हैज़ बीन पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर विल हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द रिमेनिंग प्रॉफिट। द प्रेफरेंस शेयर कैरिंग द राइट और कॉल्ड द पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। और प्रेफरेंस शेयर विच डू नॉट कैरी द राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर इक्विटी शेयर होल्डर हैव बीन पेड डिविडेंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कहलाते हैं। 2 तरह के होते हैं, नाम से पता लग रहा है। अब आता है विद रेफरेंस टू कन्वर्टेबिलिटी आता है। कन्वर्टेबिलिटी प्रेफरेंस शेयर आर एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या कहलाते हैं? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैरी राइट टू कन्वर्ट इनको इक्विटी शेयर में बदला जा सकता है, और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर को जिनको कि इक्विटी शेयर में नहीं बदला जा सकता वो क्या कहलाते हैं? नॉन कन्वर्टेबल। विद रेफरेंस टू रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? इनका पैसा लौटाना है नहीं लौटाना। नॉर्मली तो एक टाइम के बाद इनको लौटाना होता है, लेकिन ये भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, एक होता है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम्ड बाय द कंपनी एट द टाइम स्पेसिफाइड नॉट एक्सीडिंग 20 ईयर। मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने सालों के लिए इशू करा जाता है इनको? 20 सालों के लिए, और 20 सालों के बाद इनकी पेमेंट करनी पड़ती है, तो उनका रिडेम्पशन का टाइम आ जाता है। और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आर दोज विच अमाउंट कैन बी रिटर्न बाय द कंपनी टू द होल्डर ऑफ सच शेयर व्हेन द कंपनी इज वाइंड अप, या वाइंड अप बोलते हैं मतलब कि जब कंपनी क्या हो जाएगी बेटा? बंद हो जाएगी, तभी हम क्या कर सकते हैं? उसको हम लोग कर सकते हैं क्या? क्लोज कर सकते हैं, यानी कि उसको रिडीम कर सकते हैं। वो कहलाते हैं इरिडीमेबल। इरिडीमेबल का मतलब जो कभी भी रिडीम नहीं होंगे। छोटा सा काम और भी कर लेते हैं, जब हम करना शुरू किया हम लोगों ने, छोटा सा टॉपिक है ये भी बेटा। ये है 3 तरह की शेयर कैपिटल होती है। बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी हम बनाते हैं, ये आपको बताएंगे बाद में। एक होती है ऑथराइज कैपिटल, एक होती है इशूड कैपिटल, एक होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का मतलब छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ। यानी कि मान लीजिए कंपनी 1 लाख शेयर इशू करती है। दोबारा बताओ, 1 लाख शेयर, एक शेयर कितने रुपए का? 10 रुपये का। तो मोटा मोटा ऑथराइज कैपिटल क्या हो गई? 10 लाख। मैं बताता हूँ, इशू नहीं, मैं दोबारा से अपने शब्दों को चेंज करता हूँ। ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जब कंपनी का जन्म होता है, जब कंपनी बनती है तो कंपनी की कैपिटल फिक्स हो जाती है। क्या हो जाती है? कंपनी की कैपिटल फिक्स हो जाती है कि कंपनी की कैपिटल मैक्सिमम यही होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। नहीं इसका मतलब फिक्स हो जाती है, उसको बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। इसका एक नाम और भी होता है जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल कैपिटल। कई लोग इसको क्या बोल देते हैं? रजिस्टर्ड कैपिटल। कई लोग बोल देते हैं मैक्सिमम कैपिटल। ये कंपनी की नॉमिनल कैपिटल, ये कंपनी का जब जन्म होता है, जब कंपनी का जन्मदिन होता है, यानी कि जब उसके बर्थ होता है तब फिक्स हो जाती है ऑथराइज कैपिटल। यानी कंपनी की, मैं दूसरी भाषा, कंपनी की औकात क्या है कि कंपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने शेयर इशू कर सकती है? 1 लाख। जितनी ऑथराइज, इससे ज़्यादा इशू नहीं कर सकती। अब कंपनी इसमें से कितने इशू करेगी? जैसे मैंने यस बैंक का एग्जांपल लिया, आईपीओ और एफपीओ, है ना, कुछ इशू कर दिए, कुछ बाद में इशू करना चाहती है कंपनी। इशूड कैपिटल, मान लो इसमें से कंपनी ने 80,000 शेयर इशू कर दिए, तो ये इशूड कैपिटल कितनी हो जाएगी? 8 लाख रुपए की हो जाएगी। एक शेयर 10 रुपये का मान के चल रहा हूँ। कंपनी क्या 90,000 शेयर इशू कर सकती है? क्या बिल्कुल कर सकती है। क्या कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। कंपनी 1,10,000 इशू कर सकती है क्या? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? नहीं कर सकती। कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर इशू कर सकती है? 80,000। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है? अब पब्लिक कितना सब्सक्राइब करती है? मान लो कंपनी ने 77,000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया, तो क्या कहलाएगा? 77,000 इंटू 10, तो 7,70,000। ये कहलाती है सब्सक्राइब्ड। कंपनी ने इसको सब्सक्राइब करा, कंपनी ने इसके लिए अप्लाई करा, तो 77,000 ने। ये कहलाता है अंडर सब्सक्राइब। जितना कंपनी ने इशू करा उससे कम होता है तो अंडर कहते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है तो ओवर सब्सक्राइब। मान लीजिए 80,000 के लिए कंपनी ने इशू करे, एप्लीकेशन आ गई 84,000 की, तो हम 4,000 लोगों का पैसा क्या करेंगे? उनको वापस कर देंगे। इसी के ऊपर पूरा चैप्टर है, वो हम देखेंगे वापस करेगी या क्या करेगी। तो इस तरह से हम लोग इन चीज़ों को समझते हैं। तो ऑथराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल क्या होती है? सच कैपिटल इज ऑथराइज बाय द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी टू बी मैक्सिमम ऑफ सच शेयर ऑफ कैपिटल कंपनी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 में लिखा हुआ है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना,
ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इशूड कैपिटल क्या होती है? इशूड कैपिटल मीन्स सच कैपिटल एज अ कंपनी इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन, टाइम टू टाइम। इसमें से जो समय समय पर इशू करती रही है, पहली बार इशू करती है तो क्या कहते हैं उसको IPO, दूसरी बार इशू करती है तो उसको क्या कहते हैं बाद में फॉलो पब्लिक ऑफर बोलते हैं। ये कहलाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। एंड इशूड कैपिटल द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल दैट इज इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन, जो सब्सक्रिप्शन के लिए कंपनी क्या करती है? इशू करती है। ठीक है। सब्सक्राइब कैपिटल इज मीन द सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच इज़ फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, या सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, जो सेक्शन 286 में डेफिनेशन दे रखी है। सेक्शन याद करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो क्या कहलाती है हमारे पास? सब्सक्राइब कैपिटल कहलाती है। सब्सक्राइब कैपिटल भी 2 से बढ़ जाती है, वो भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। जब हम लोग उसका प्रैक्टिकल करेंगे उसके बाद ही हम इन चीज़ों को क्या करेंगे? डिफरेंस करेंगे। तो इनके डिफरेंस हैं, मैं ये नहीं करा रहा हूँ। रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व का डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप एक बार थोड़ा सा देख लेना बेटा। एक है ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल का डिफरेंस है, वो भी आप देख सकते हैं। ये ज़्यादा टॉपिक क्या है हमारा? इंपॉर्टेंट है। एक बार छोटा बता देता हूँ हल्का सा, क्योंकि ये भी कई बार पूछा गया है। रिजर्व कैपिटल इज़ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल बाय द स्पेशल रेजुलेशन नॉट टू कॉल। इसको मंगाते नहीं है, ये केवल जब कंपनी वाइंड अप होती है तब इस शेयर को मंगाया जाता है। इसको बोलता है रिजर्व कैपिटल, यानी कि ब्रह्मास्त्र है। जब कंपनी बंद होने की निगार पे आ जाती है, ठीक है, यानी कि जो वाइंडिंग अप में आती है तब ये कैपिटल मंगाई जाती है। ये कैपिटल कौन सी कहलाती है? रिजर्व कैपिटल कहलाती है। अब रिजर्व कैपिटल क्या होती है? इट्स अ पार्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, रिजॉल्व नॉट टू कॉल, कंपनी रिजॉल्व नॉट टू कॉल एक्सेप्ट इन द इवेंट इट इज़ बीइंग वाइंड अप। कैपिटल रिजर्व इज अ रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट एंड इज नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। कैपिटल रिजर्व होता क्या है? जैसे कंपनी का जो मोटा प्रॉफिट होता है और कंपनी ने यानी कि कोई ये ऐसी इवेंट करी है जो रेगुलर बेसिस पे नहीं होती है, वो क्या कहलाती है? जिससे क्रिएट होगा कैपिटल प्रॉफिट। जैसे कंपनी ने बिल्डिंग बेच दी, मशीन बेच दी, ये कंपनी का रेगुलर प्रॉफिट नहीं होता। ये कौन सा प्रॉफिट होता है? कैपिटल प्रॉफिट होगा कंपनी के लिए, तो कैपिटल रिजर्व कहलाता है। दोनों वर्ड सेम से लगते हैं क्योंकि रिजर्व वर्ड आ गया, रिजर्व कैपिटल अलग है। देखिए, रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी जब वाइंड अप होती है तब मंगाई जाती है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिजर्व विच इज़ नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। मीनिंग है ये अनकॉल्ड कैपिटल है, ये रिजर्व है जो क्रिएट होता है कैपिटल प्रॉफिट से। इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ अप्रोप्रिएट टू ट्रांसफर कैपिटल प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व। जो हमारे कैपिटल प्रॉफिट होता है उनको रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। इसके लिए स्पेशल रेजुलेशन की ज़रूरत होती है, इसके लिए कोई स्पेशल रेजुलेशन की ज़रूरत नहीं है। इट कैन नॉट बी यूज फॉर राइटिंग ऑफ द कैपिटल लॉसेस के लिए, बिल्कुल इसको हम क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। इसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं बैलेंस शीट में, और इट इसको हमेशा डिस्क्लोज करेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस का हेड आएगा, ये बात की बात है। ये ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल बताई थी, ये मैक्सिमम कैपिटल होती है कंपनी की। ये ऑथराइज कैपिटल का जो हिस्सा इशू कर दिया जाएगा पब्लिक को, वो आपका इशूड कैपिटल कहलाता है। ये स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इट इज़ नॉट स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये तो डिपेंड करता है कि कंपनी कितने शेयर बाद में इशू करेगी। इट इज़ इक्वल टू और मोर देन, ये इसके बराबर या इससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये क्या हो सकती है? इसके बराबर हो सकती है और इससे कम हो सकती है। यानी इशूड कैपिटल कभी भी नॉमिनल कैपिटल से ज़्यादा नहीं होगी। ये हमारा बेसिक डिफरेंस आया बेटा हमारे पास। तो उसके बाद हम इशू ऑफ शेयर के हमारे बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हम इनको बिल्कुल ज़रूर लेंगे बेटा। तो आई थिंक सो ये कर लीजिए। ये जब मैं टॉपिक कराऊंगा तब कराऊंगा, इसको 4 बार इम्पोर्टेंट कर लिए। इंपॉर्टेंट सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 जो मैंने बताया था, प्रीमियम जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम लोग शेयर पे इशू करते हैं उसको बोलते हैं SPR बोलते हैं, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। इसका क्या क्या यूज़ होता है? ये 5 इसके यूजेस होते हैं। यानी कि जो कंपनी ने जैसे बताया, मैंने 2 रुपये का जो फेस वैल्यू वाला शेयर 13 में दे रही थी ना, तो 11 रुपये कहाँ कंपनी क्या करेगी? यूज करेगी एग्जाम्पल के तौर पर। वो ये 5 जगह हैं, ये 5 जगह इनको याद कर लेना बेटा, याद कर लेना कि ये कहाँ यूज होती हैं। यानी कि इशू फुली पेड अप बोनस शेयर, इससे बोनस शेयर इशू होते हैं। इससे पुराने एक्सपेंसेस हैं, प्रीमियम एक्सपेंसेस, वो राइट ऑफ करते हैं। इससे जो हम कमीशन पे करते हैं, डिस्काउंट देते हैं किसी भी डिवेंचर पे, वो होता है डिवेंचर क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे। या कोई प्रीमियम पे करते हैं हम रिडेम्पशन और डिवेंचर पे, ठीक है, या परचेजिंग नोट। ये पाँचों के पाँचों याद कर लेना, जिसको हम बाद में भी डिटेल में लेकर आने वाले हैं। थैंक यू बेटा। अगली वीडियो के अंदर हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आएंगे जो बुक्स से रिलेटेड है।